हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है। हेलो बच्चों, आज से आप सबकी मैथ की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में एक वीडियो अपलोड किए थे अप्रोक्स 8 मिनट का, और उसमें हम अपने बारे में आप लोग बताए थे, और इस बैच के बारे में हम आप लोग बताए थे कि अंकित की पाठशाला यूट्यूब जो चैनल है, इसी पर हम आप लोगों को लाइव हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए मैथ्स क्लासेस यहाँ पे होगी। साइंस की भी होगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद हम कराएंगे। अभी मैथ्स पे हम लोग फोकस करेंगे। ओके, तो इसमें मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ओके, और यह जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सभी बोर्ड के लिए है। वे सीबीएसई बोर्ड से हो तब, बिहार बोर्ड से हो तब, यूपी बोर्ड से हो तो, एमपी बोर्ड से हो तो, चाहे किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो, यह सभी बच्चों के लिए है। तो अब बता रहे हैं हम आप लोगों को, तो नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है, तो इसमें हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इसमें हर साल एग्जाम में 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, अप्रोक्स 1 मार्क्स का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। वहां पे 2 संख्याएं दी हुई रहती है, और इसमें ये कहेगा कि अगर देखिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो 2 मार्क्स का, इसका मतलब कि वहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो नियम है उसके द्वारा इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर बात ये कहता है ऑब्जेक्टिव में आता है, तो अब ऑब्जेक्टिव में आप लोग अपना कोई भी मेथड यूज करके यहाँ पे एचसीएफ को कैलकुलेट यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है सबसे पहले कि एचसीएफ हम लोगों को कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पे पेयर्स दिया हुआ है। ओके, वो भी किस नियम के द्वारा, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टोटल 5 पेयर्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और पांचों पेयर्स को सोल्व करना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, रेस्ट क्वेश्चन वो आप लोग अपने से सोल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, फिर इस पर वीडियो हम बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हुआ क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हल होता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन हो तब या लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे सिस्टम से बनाते हैं ना, सिस्टमैटिक वे से आप उसको बनाते हैं तो फुल में फुल मार्क्स मिलता है। अगर कामचलाऊ बनाते हैं तो फुल मार्क्स उसमें नहीं दिया जाता है। तो खूब अच्छा से सिस्टमैटिक वे से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवेन नंबर्स। गिवेन नंबर्स, इसका मतलब क्या होता हुआ, दिया गया संख्या। दिया गया संख्या अर्थात जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो संख्या में दिया हुआ है हुआ 960 एंड 432। ओके, अब इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी किसकी सहायता से हुआ, तो वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ। नाउ मतलब अब। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि जो नंबर्स दिया गया है इसमें छोटा कौन है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस, इसका मतलब होता है चूंकि। यहां पे देख रहे हैं कि 432 इज लेस देन 960। इसका मतलब 960 से 432 कम है। इसका मतलब क्या होगा कि 432 से डिवाइड हम लोग देंगे किसमें, 960 में डिवाइड देंगे। ओके, तो देखिए ये जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहे हैं। ओके,
तो क्वेश्चन को कॉपी पर आप लोग इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो दिए हैं इसको भी कॉपी पर ही नोट कर लीजिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं, स्पेस नहीं है वो वालों। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा हुआ कि एक रफ वर्क हम लोग करेंगे। रफ वर्क में होगा क्या, जो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं वो करेंगे। इसका मतलब 432 से 960 में हम लोग डिवाइड देंगे। ओके, अब यहां पर डिवाइड हम देंगे तो ये टोटल 2 मल्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर तो बचेगा ही। अब यहाँ पे 432 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखिए या तो 960 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये अप्रोक्स 1200 के आसपास आ जाएगा। तो इससे ज्यादा हो गया ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2 मर्थ में ये डिवाइड होगा। तो 432 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 862 हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व किया जाए तो ये 98 आ जाएगा। हुआ यहाँ पे क्या आएगा, 98 आ जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम कि जो ये रिमाइंडर बच जाता है ना, फिर इसको जो है ना पी के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात ऐसे कर देते हैं। और जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है इसको ला देते हैं फिर यहाँ पे। ओके, अब फिर इससे इसमें डिवाइड देंगे। तो अब ये बताइए लो कि कितने मर्थ में जाएगा। अगर 5 मर्थ में डिवाइड करते हैं तो 432 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 4 मर्थ में डिवाइड देंगे 4 से। अब 4 8 जा क्या होता है, 32 का 2 हो जाएगा। ओके, 3 हाथ में लग गया। अब 4 9 जा 36 हो गया ना हुआ। अब फिर यहाँ पे क्या आया था, 3 आया था, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब इसको फिर माइनस करेंगे ना तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बच जाएगा। ओके, अब ये 43 में से 39 जाएगा तो 4 ना आएगा यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 98 है तो 98 हम लोग यहाँ पे ला देंगे। अब फिर ये 40 से 98 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 मर्थ में जाएगा तो 80 आ जाएगा ना। अगर 3 मर्थ में जाता ना तो ये 120 हो जाता, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। ओके, तो वो नहीं होगा। तो 42 जा 80 हो गया। अब 98 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 18 बच जाएगा। ओके, अब फिर अभी भी रिमाइंडर है। देखिए जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक सोल्व करते रहेंगे यहाँ पे। तो फिर अब इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ये जो है वो भाजक है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिर 40 हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 18 2 जा 36 होता है। ओके, अगर 18 3 जा करते तो ये अधिक हो जाता, 54 आ जाता, जो 40 से ज्यादा है तो उसको हम लेकर नहीं चलेंगे। तो 18 2 जा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा वो लोग, तो ये आएगा 4 आ जाएगा। ओके, अब फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर इसको ऐसे करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे 18 को ला देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा हुआ, 18 आ जाएगा, ये 18 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये 4 से 4 मर्थ में जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब 16 जब आ गया यहाँ पर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर भी रिमाइंडर 2 बच गया, फिर इसको ऐसे करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा, अब पूरा तरह से यहाँ पर आया। अब आप तो बहुत इजी वे में यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो ये जो हो गया ना, ये 4 5 6 में सीखे होंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड मेथड से आप लोग बनाना है। तो इतना रफ करने के बाद देखिए ये जो रफ है ना, ये पेज पर एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे आप लोग और यहाँ पे रफ लिख लीजिएगा, उसके बाद यूक्लिड वाला नियम लिखेंगे आप लोग। ओके, आप चलिए यहाँ पे वो हो गया, रफ हो गया। अब इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप चलिए यहाँ पे
आप लोगों को पहले से पता होगा कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह फॉर्मूला होता है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब चलिए A क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसे हम लोग A कहते हैं। तो इसका मतलब कि हम पहला स्टेप ही लेकर चलेंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है, यही स्टेप हम लोग सबसे पहले लेकर चलेंगे। ओके, यही स्टेप हम लोगों को लेकर चलना है। ओके, तो अब यहां बताइए जो ये बीच में जो आता है इसे हम लोग कहेंगे A कहेंगे, ये जो है इसे हम लोग B कहेंगे, ये भागफल को Q कहते हैं, और ये जो शेषफल आया इसे R कहेंगे। अब जहां A है A का मान रखिए, जहां B है B का मान रखिए, जहां C है वहां पे C का मान रखिए, सॉरी Q है वहां पे Q का मान रखिए, जहां पे R है वहां पे R का मान रखिए। अब बताइए तब हुआ इसमें A कौन होगा, तो A होगा 960, तो लिखेंगे 960 इज इक्वल टू B है, तो B कितना है 432, तो लिखेंगे 432 इनटू Q। अब Q का वैल्यू कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2 एडिशन, यहाँ पे R है तो R का वैल्यू कितना है 98, तो ये हो गया क्या 98। ओके, अब एक स्टेप लेकर चले तो इतना आया। ओके, अब फिर यहाँ पे अगला स्टेप, अब यहाँ पे देखिए क्या R का मान 0 आया है, R की जगह पे तो 98 आया है, तो R इज नॉट इक्वल टू 0। देन अब 0 नहीं आया तो फिर हम लोग अब अगला स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए अब ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, यहां से लेकर ये पूरा हो जाएगा। ओके, अब यहां पर A का काम ये बीच वाला करेगा, और उसके बाद ये B का काम करेगा, और ये Q का काम करेगा, और ये तो रिमाइंडर बचिए जाएगा, ये हो जाएगा क्या रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए तो A की जगह पे अब ये लिखेंगे 432, तो A की जगह पे हो जाएगा 432 इज इक्वल टू B के जगह पे देखिए 98 है, तो 98 इनटू Q के जगह पे यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 हो जाएगा एडिशन R के जगह पे यहाँ पे क्या है 14 आया है, R 40 मान है, तो ये 40 हो जाएगा। ओके, फिर बताइए क्या R का मान यहाँ पे 0 आया है, R का मान 0 नहीं आया है, R का मान 40 आया ना हुआ, तो यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, फिर इस स्टेप को छोड़ देंगे, अब फिर अगला स्टेप को हम लोग देखेंगे। अब अगला स्टेप में क्या होगा वो लोग जानते हैं ना आप लोग, अगला स्टेप में अब इसको लेकर चलेंगे, समझे, अगला स्टेप ये वाला हो जाएगा। ओके, अब इस स्टेप में अगर देखा जाए वो लोग, तो इसमें A का काम कौन करेगा 98, B का काम 40, और Q का काम 2 करेगा, और R का काम 18 करेगा। सिंपल हमेशा याद रखिएगा दोनों के बीच में जो होगा उसे A कहेंगे, इधर वाले को B कहेंगे, इधर वाले को Q कहेंगे, इधर वाले को R कहेंगे। इसका मतलब जिसमें भाग दिया जाता है उसे A कहेंगे, और जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसे B कहेंगे, और जो यहाँ पे भागफल आता है उसे Q कहेंगे, और जो रेस्ट बच जाता है शेषफल रिमाइंडर उसे R कहेंगे। अब क्या करेंगे, A के जगह पे अब 98 को लिखेंगे, तो लिखेंगे 98 इज इक्वल टू B के जगह पे देखिए तो 40 है यहाँ पे, तो लिखेंगे 40 इनटू Q के जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, एडिशन R के जगह पे कितना आया 18 आया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब ये बताइए क्या R का मान 0 यहाँ पे आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 नहीं आया, फिर इसका मतलब अगला स्टेटमेंट को लेकर हम लोग चलेंगे। अब अगला स्टेटमेंट यहाँ पे हो क्या जाएगा हुआ, अगला स्टेटमेंट ये ना हो जाएगा, अब अगला स्टेटमेंट हुआ ये हो जाएगा। अब इसमें फिर ये बीच वाला A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और ये R हो जाएगा। फिर A के जगह पे हम क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, इज इक्वल टू B इंटू Q, तब B इंटू Q हो जाएगा, तो 18 गुना 2 हो जाएगा। ओके, अब फिर एडिशन में R आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर बताइए क्या R का मान यहाँ पे 0 है, नहीं ना है, R का मान यहाँ पे 0 नहीं है, तो फिर अगला स्टेटमेंट, अब फिर हम इसको लेकर चलेंगे बुआ लोग। अब किसको लेकर चलना है हम लोग को, अब ये वाला जो है ना
हम लोग अब इसको लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर A का काम 18 करेगा और B का काम 4 करेगा, Q का काम भी 4 करेगा, R का काम ये 2 करेगा। ओके, अब A के जगह पे हम क्या लिखेंगे 18 इज इक्वल टू B इंटू क्यू, तब B इंटू क्यू 4 गुना 4 तो 4 इंटू 4 एडिशन, रिमाइंडर कितना है 2 आया है तो 2 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे बताइए क्या R का वैल्यू 0 आया है? नहीं, 2 आया है, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे, अब ये अंतिम वाला स्टेटमेंट बचा तो अभी इस स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे। तो ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, ये Q का काम करेगा और R तो 0 आ गया यहाँ पे। अब चलिए अब A के जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू B के जगह पे 2 और Q के जगह पर भी 2, तो 2 इंटू 2 एडिशन, R तो कुछ है नहीं यहाँ पे, R कुछ रहता है तब नहीं लिखते, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ किसका किसका निकालना था HCF हुआ तो 960 एंड 432। ओके, इसका मतलब होता है 960 एवं 432 का महत्तम समापवर्तक मौसम बराबर कितना आया है। अब यहाँ पर जो B का मान जो आया रहता है ना, B का मान, तो B का मान है ना B इंटू क्यू प्लस R, तो B का मान 2 आया है ना। ओके, तो यही 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे क्या निकल गया आंसर निकल गया। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक साइड में ये डिवाइड, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा रफ, रफ मतलब रफ कर बात। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि खूब अच्छा से साफ साफ इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे जो हम डिवाइड बनाए हैं तो आप लोग भी डिवाइड बना लीजिएगा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। देखिए ये अंडरलाइन किए थे या सर्किल किए थे, ये हम समझाने के लिए किए थे, आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किए थे। ओके, अब आप लोग भी इसे नोट कर लिया जाए, बोलो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इसे नोट आप लोग कीजिए तो हुआ सबको जल्दी। उस क्वेश्चन को तो आप लोग लिख लिए होंगे कॉपी पर सब कोई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द एलसीएम व्हेन HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। इसका मतलब होता है कि आपको एलसीएम निकालना है, जबकि HCF मतलब 420 और 130 का HCF कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ये 100% एग्जाम में पूछेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने की संभावनाएं रहती है और MCQ मल्टीपल चॉइस में भी आने की संभावनाएं रहती है। 100% है। इसमें होगा क्या आप बता रहे हैं कि 2 संख्या रहती है, एक संख्या 420 हो गया, एक संख्या 130 हो गया, दोनों संख्याओं का HCF उसमें दिया रहेगा तो एलसीएम पूछेगा, अगर एलसीएम दिया रहेगा तो HCF पूछेगा, या दोनों संख्या में से कोई एक संख्या नहीं दिया रहेगा उसी को निकालने के लिए कह देगा। ओके, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे गिवन मतलब दिया है, तो इसमें HCF दिया हुआ है और दोनों संख्या भी दिया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा हुआ फर्स्ट नंबर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर मतलब क्या होता है पहली संख्या। अब पहली संख्या क्या दिया हुआ है पहली संख्या, तो इसमें जो पहली संख्या है फर्स्ट नंबर है वो कितना दिया हुआ है 420, तो यहाँ पे लिख लेंगे 420। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है
तो सेकंड नंबर जो है ना ये 130 दिया है, 130 दिया हुआ है। तो पहली संख्या भी मिल गई और दूसरी संख्या भी मिल गई। और इसमें दिया क्या है, तो और इसमें देखिए 910 है, मतलब क्या HCF दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF, हम क्या लिखेंगे हुआ, लिखेंगे HCF। लेकिन HCF भी किसका दिया हुआ है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का। इसका मतलब 420 130 इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। सिंपल में देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, तो पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या दिया है। HCF इसी का ना दिया है, तो दो संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पे दो संख्या में से एक को पहली संख्या मान लेंगे और दूसरे को दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो वहीं तो लिखे हुए हैं। और उसके बाद HCF भी दिया हुआ है, निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। नाउ मतलब क्या होता है, अब होता है। और आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे, हम थ्योरी में क्लास में आप सभी को बताए होंगे। कौन सा हुआ, तो आप लोग बताए होंगे कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। यही फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। ओके, एकदम सिंपल है। हिंदी वाला देखिए लो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू मौसा गुना लौसा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 420। तो फर्स्ट नंबर के जगह पे क्या लिख देंगे, 420 इनटू का इनटू। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना दिया है, 130 दिया हुआ है, इज इक्वल टू HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 10 इनटू LCM तो दिया नहीं है, LCM को कैलकुलेट करना, निकालना है। तो LCM के जगह पे हम लोग LCM ही लिख देंगे। अब जिसको निकालना रहता है उसको वहीं पे छोड़कर बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो LCM निकालना है, LCM को यहीं पर रहने दीजिए, और 10 इधर इनटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल के एक साइड इनटू में रहे, अगर दूसरी साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो 10 आ जाएगा इधर, तो यहाँ पे LCM तो अकेले बच गया, तो लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, देखिए 420 इंटू 130 हो गया, बाई कर देंगे, और 10 इधर इंटू में इधर जाएगा तो नीचे ही ना डिवाइड में आएगा, तो 10 हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे देखिए तो थोड़ा ध्यान से कि LCM का LCM बच गया इज इक्वल टू, यहाँ बच गया 420 इंटू 30 बच गया, मतलब 420 गुना 13 बच गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LCM ऑफ, किसका LCM निकाल रहे हैं हम लोग, अब 420 130, मतलब 420 और 130 का LCM बराबर क्या हो जाएगा, 420 में 13 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 6 54। इसका मतलब क्या हो गया, 5460 आंसर आ गया। अब इसी में हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें LCM निकालने के लिए कहा। ओके, हो सकता है कि HCF निकालने के लिए बोल दे। अगर HCF निकालने के लिए कहेगा तो पक्का LCM दिया रहेगा, तो LCM के जगह पे LCM का मान रख देंगे और HCF को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर वही बात करते हैं कि एक संख्या दिया रहे और एक संख्या निकालने के लिए कहे, मान लेते हैं कि पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, तो इसका मतलब कि देखिए पहली संख्या आपका दिया है तो लिख देंगे, और दूसरी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे सिंपल में सेकंड नंबर ही लिख देंगे। आप तो अब HCF LCM दोनों दिया रहेगा। देखिए इसमें 4 गो कंपोनेंट है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF LCM, इसमें से कोई 3 गो पक्का दिया रहेगा और चौथा निकालने के लिए कहेगा। ओके, तो जिसका जिसका मान दिया रहेगा उसका मान सामने रख देंगे हम लोग, और जो निकालने के लिए कहेगा उसको वहीं पे छोड़कर बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे, आराम से निकल जाएगा। ये भी VBI है, 100% है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछेगा। बस इतना जाने कि हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं पूरा बोर्ड मॉडल है, इसलिए VBI लिखे हुए ऊपर 100% है,
एक क्वेश्चन उसमें से आएगा जो पहला क्वेश्चन बताया है, और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, इसको खूब अच्छा से नोट इसमें आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, जो अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन हम आप लोग बताए थे, उस पे कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं आप लोग बनाने के लिए। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए ये 3 नंबर का ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसे लिख देते हैं, रोमन का लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ देखते बात करते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, ओके, सेकंड नंबर भी दिया है, और एचसीएफ भी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकाल देना है। इसका मतलब पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकाल देना है। सिंपल बात है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को उधर भाग में भेज देंगे, हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसमें भी पहली संख्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन एचसीएफ नहीं ना दिया है, एलसीएम दिया है। इसका मतलब इसमें एचसीएफ निकाल देना है, ओके। फिर यहाँ बात करते हैं, सेम वही है, पहली संख्या दिया है लेकिन सेकंड नंबर नहीं दिया, तो सेकंड नंबर निकालना है आपको, ओके। और एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसमें दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या को इधर भेज दीजिए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ओके, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये 5 क्वेश्चन ये हो गया, ये 5 क्वेश्चन आप लोग बनाना है। और जो पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे उसमें टोटल 5 क्वेश्चन था, उसमें से एक क्वेश्चन हम बना दिए, 4 क्वेश्चन वो आप लोग बनाना है, ओके। तो ये आप लोग का HW हो गया। इसके बाद जो है ना, एक क्लास और इसका होगी। इसमें क्या है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इरेशनल नंबर को साबित कर देना है। ऐसे में वो रहता है अपरिमेय ही, इरेशनल ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको वहां पे साबित करना है कि इरेशनल है। लेकिन अभी जो 2 क्वेश्चन हम बताएं आप लोगों को, बहुत ही VVI है, 100% है। इसमें से 3 नंबर से 4 नंबर लगभग पूछेगा आप लोगों से, किसी भी कीमत पे पूछेगा। एक क्वेश्चन शॉर्ट में देगा 2 मार्क्स का, और 1 से 2 क्वेश्चन ये MCQ मल्टीपल चॉइस में देगा। वो चाहे CBSE हो तब, या बिहार बोर्ड हो तब, चाहे कोई भी बोर्ड हो तब, ये हर साल पूछता है और हर साल पूछेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कल। आप लोग टोटल होमवर्क बना लीजिएगा और खूब अच्छा से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ओके।